अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप कहेंगे कि पता नहीं आंटी को क्या हो गया, आंटी हंस रही हैं। तो सारे मेरे सामने बैठा हुआ है तो मुझे देख देख के हंस रहा है। तो वो जब वीडियो बनती है ना, वो देखता है कि क्या बातें कर रहे हैं। तो जी आज हमने एक अहम टॉपिक पे बात करनी है। पहली बात तो सुमेरा जब आई हैं तो जी सुमेरा कह रही थी कि मेरी जब अम्मी जान की तबीयत ख़राब हुई तो मैं इसलिए नहीं आई कि सारे भैन भरा कहते है ने कि हर वेले माँ प्यो के कोल बड़े रहते हैं। तो फिर ज़ाहिर जी माँ प्यो कोल जाना तो होंगे। तो ये बात नहीं, आपने इस्लामाबाद जाना था चची जान और चाचू जी को छोड़ दें, इस वजह से आप नहीं आई। मुझे तो भी चाचू जी और चाची जी की समझ नहीं आई। वो सिर्फ इस्लामाबाद का घर देखने के लिए आए थे, घर देखने आए कि थे, क्या तो हुआ क्या शॉपिंग नहीं। करने के लिए। हो सकता है उनका कोई ज़रूरी काम हो। तो जो अमीर लोग होते हैं उनको फिर इस चीज़ की थोड़ी होती है कि हमने टिकट लेके, उनके तो वीज़े पक्के लगे हुए हैं ना, तो टिकट ही होगा ना उनका आने जाने का। तो सिर्फ गई ये इस्लामाबाद थी और इसने कहा कि इस बार हम होटल में भी नहीं रहे रुके और बस आते जाते मतलब आने जाने में हमारा सारा टाइम वेस्ट हुआ है। सोए भी नहीं है कहीं, तो पहली रात भी नींद में गुजरी। फिर उधर भी फिर उनको बिठाया तो उनके रिश्तेदार, इस बार रिश्तेदारों के घर गए हैं तो होटलिंग नहीं की। इस बार कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। तो जी बिल्कुल अगर वैसे कोई जाए तो और बात होती है। तो इस तरह जब माँ बाप को चोट लगे या किसी रिश्तेदार बहन भाई को, फिर तो एक जाना बनता है। तो परी की मामा अगली बात आप करें कि क्या कौन सी बात सच्ची थी, जो इनकी वालदा को चोट आई है कि जो आज थंबनेल लगा। तो जी बात ये है कि चोट उनको इतनी नहीं लगी थी जितना इन्होंने जाहिर किया था। हमें पहले ही पता था, क्योंकि ये कहते हैं ना कि थोड़े से काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं। भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी चीज़ को बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो सारन के आप चहकना देख रहे होंगे। तो जैसे कि ये थंबनेल में बता रहे हैं जी अम्मी जी आप ऐसा ना करें, तो अम्मी जी भी सुकून से नहीं बैठ रही कि चलो वीडियो बन रही हो तभी आप आराम से बैठ जाएं, थोड़ी सी आप अपनी तमाददारी करवा लें। तो जी अम्मी जी आई हुई थी लकड़ियाँ उठाने के लिए। तो जैसे दूसरे बेटे तो इनके काम ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अम्मी जी कहते हैं ना प्यों प्यों के लिकर मार देने बेटियां। बताओ मम्मा, बेटों को भी और बहुओं को इस चीज़ में बताएं आप। जो बेचारियां पूरे टब्बर के खाने बना रही हैं, दोनों बहुएं, तो बेटियां आ रही माशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ आ रही हैं और बहुएं बेचारी जो है क्या नाम है, मतलब ज़्यादा वही खाना बना रही है। महविश हालांकि दोनों ही करती हैं लेकिन दिखाती महविश ही अपनी वीडियो में कि मैं ज़्यादा खाना बनाती हूँ। और इसको कमेंट भी आया हुआ था कि महविश इतनी गर्मी में काम ना करो, तुम्हें गर्मी लगती है तो बच्चे को भी गर्मी लगती होगी। तो बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि जब सर्दियों में माँ ठंडे पानी में काम करे तो कहते हैं बच्चे को निमोनिया भी हो जाता है। तो इसी तरह गर्मी तो गर्मी है, लेकिन अब वो क्या करें, उनके घर में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। हालांकि इनके सिलेंडर भी हैं तो कोई बात नहीं, ये गर्मियों के 3 महीने ना ये लोग लकड़ियाँ जलाएं और वो सिलेंडर पे काम कर लें। तो लेकिन ये है कि इन लोगों को आदत भी होती है, जो लोग लकड़ियाँ जलाते हैं उनको होता है कि जल्दी जल्दी आग जली और काम हो गया। लेकिन यह है कि अम्मी जान भी था, मैं वही कह रही थी कितनी मुश्किल, अगर उनको तकलीफ़ है तो उन्होंने कितनी मुश्किल में जाके थंबनेल लगवाया जाके कि वो लकड़ियाँ उठाने लगी। तो हालांकि मैंने इनके जितने भी जानवर देखे हैं ना, मारने वाले नहीं है। इतना इनका बच्चा पकड़ के ना जाके उसको पानी पिलाता है। तो चलो चोट लग जाती है, बंदे की किस्मत में होती है, तो हो सकता है चोट लगी हो, लेकिन इतनी नहीं लगी होगी। तो क्योंकि अगले दिन तो अम्मी जान खाना तकसीम कर रही थी सबके लिए। फिर ये वीडियो में सारा कुछ दिखाते हैं, खाना भी अम्मी जी से तकसीम करवाया। और अगली बात मैं दिखाऊंगी कि वो जो फ़याज़ बता रहा था कि मैंने अम्मी जी और अब्बू जी का अलग अलग रूम तैयार करवा रहा हूँ। तो इस चीज़ पर इंशाल्लाह ताला हम सुबह की वीडियो में जो है बताएँगे। तो समझ नहीं आई मुझे कि अम्मी जान और अब्बा जान इधर उनका एक कमरा, तो उधर जो है नहीं मामा इधर भी उनका अलग कमरे हैं। अच्छा हाँ जी, इधर भी अलग अलग कमरे हैं। मैंने तो समझा उनका एक ही रूम है, जो पेटी रूम वाला रूम है। अच्छा, तो उधर भी सीरियस बताओ। सीरियस? अच्छा चलो हो सकता है। बात पे यकीन नहीं है, मामा से मुझे मजाक कर रही है। अच्छा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इनको सर्दियों में नहीं, क्योंकि जब इसने एक दफ़ा होम टूर करवाया था ना, तब इसने बताया था कि ये अब्बू जी का कमरा है, ये अम्मी जी का कमरा है। तो अब्बू जी अम्मी जी इकट्ठे नहीं सोते, क्योंकि फिर अम्मी जी के पास जब उनकी बेटियाँ थी तो वो रुकती हैं
तो वो सारा कुछ होता है। अच्छा, क्योंकि आज मुझे लगा ना, इसने कहा कि मैंने अम्मी और अब्बू को अपने घर में रखना है, अपने पास रखना है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वही बात आ जाती है, वो सबसे छोटा है, तो वो कह रहा था कि मेरी अम्मी जान जब उन्हें चोट आई तो वो भी कह रही थी प्याज के कौन कपड़े धोएगा और इस्त्री करेगा, और वीडियो में भी जिस तरह दिखाते हैं उनकी अम्मी काम कर रही होती हैं। तो कहता है ये मेरी अम्मी ने कमरा मैंने ये लेना है, अम्मी ने कहा और अब्बू ने कहा मैंने कमरा ये लेना। तो मैंने उसको कहा मुझे हैरत हुई, मुझे नहीं पता था इनका। और एक बात जो मुझे फ्याज की ना बहुत ही अच्छी लगी, जो वो दिखा रहा था मुर्गी के ना छोटे छोटे चूज़े, और कह रहा था ये देखे किस तरह ये अपने बच्चों को साथ लेके फिर रही है। और वही बात आ जाती, जब ये बच्चे बड़े होते हैं इनको पता भी नहीं होता हमारा माँ बाप है कि नहीं है। ये इंसान की बात है। तो कितने बच्चे होते हैं, कितनी औलाद होती है, तो हर बंदा अपने अपने आगे शादियाँ करके तो आगे आगे अपनी ज़िंदगी गुजार जाता है। तो वही बात होती है, कोई हलाल की जो औलाद होती है ना वो याद रखती है हमारा माँ बाप है, नहीं तो ज़्यादातर यही कहते हैं वो कहता वो संभाले, वो कहता वो संभाले, वो कहता वो संभाले। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, एक दो होते हैं तो वो कहते हैं जी शायद हम पे जिम्मेदारियाँ, लेकिन वो भी जिम्मेदारियाँ छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उनकी बीवियाँ उनको ये जिम्मेदारियाँ निभाने नहीं देती। वो बड़े नसीबों वाले लोग होते हैं या बड़े नसीबों वाले माँ बाप होते हैं जिनकी औलादें उनकी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। जी अल्लाह ताला सबकी औलादों को नेक फरमा बरदार बनाए। ये बदनसीबी माँ बाप की होती है तो बदनसीबी औलाद की भी होती है। जिस औलाद का घर हो और उसमें माँ बाप ज़िंदा होते हुए ना हो, और या जो माँ बाप हो और उनकी औलाद के घर उनकी जगह ना हो, तो इसलिए हमेशा से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला नेक और फरमा बरदार साले औलाद अता फरमाए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। क्योंकि जब वालिदैन उनकी परवरिश कर रहे होते हैं ना, तो ये देख लें, ये परिंदे देख लें, जानवर देख लें। बल्कि मैं आज एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक कुत्ता दिखाया गया, वो अपने ना बच्चे को अपनी गोद में लेके बैठा हुआ, पप्पी को ना, तो वो ना मतलब उसने कोई चीज़ तोड़ी और मालिक ना उसको जानबूझ के ना जूता मारा, और जो वो कुत्ता है ना वो आगे उसके मालिक के हाथ को पीछे झटक के ना तो अपने वो जो बेबी है अपना बच्चा उसके ऊपर ना हाथ रख रहा है। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा देख ले ये एक जानवर है, इसको मतलब इसकी औलाद ने इसके क्या काम आना है, लेकिन उसकी मोहब्बत देख ले कि वो अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा है। तो ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में डाली है। इंसान है, जानवर है, चरिंद है, परिंद है, तो इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है कि हर इंसान को नेक फरमाबरदार साले औलादों से नवाजे। तो जी मुझे मतलब कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगी फ्याज की, कि जिस तरह उसने कहा कि मैंने अपने वालिदैन को अपने पास रखना है, क्योंकि वो छोटा है तो माँ बाप का भी उससे ज़्यादा प्यार है। तो वही औलाद फरमाबरदार है, नसीबों वाली जो माँ बाप के साथ रहती। और अल्लाह ताला सबको नेक बीवियाँ दे जो उनके वालिदैन को एक्सेप्ट कर सकें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हर वक्त हमारी दुआ में हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।